आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारी नजरों के सामने तो होता है, पर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। हम सरकारी कागजों या फाइलों पर लगे राज्य के प्रतीक चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम की बात कर रहे हैं ना। हाँ, वही। और जरा सोचिए, क्या वो सिर्फ एक सरकारी ठप्पा होता है? बिल्कुल नहीं। असल में वो उस राज्य की आत्मा, उसके संघर्षों और उसकी प्राकृतिक विरासत का एक जीता जागता आईना होता है। एकदम सही कहा। आज हमारे पास झारखंड के नए राज चिन्ह और राजकीय प्रतीकों से जुड़ा एक बहुत ही प्रामाणिक दस्तावेज है, जिसका हम गहरा विश्लेषण करेंगे। और जो लोग सिविल सेवा या जेपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये चर्चा बहुत अहम है। हाँ, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ तथ्य रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस राज चिन्ह के हर एक घेरे के पीछे कौन सा विज्ञान और इतिहास छिपा है। तो चलिए झारखंड की असली पहचान से ही शुरू करते हैं। यहाँ के 5 प्रमुख राज्य की प्रतीक हैं, जैसे राजकीय वृक्ष है साल और पुष्प है पलाश। पलाश, वही जो वसंत के मौसम में पूरे जंगल को लाल रंग से भर देता है। हाँ बिल्कुल वही। विज्ञान की भाषा में पलाश को ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। हाँ। परीक्षाओं में ये वैज्ञानिक नाम अक्सर पूछा जाता है। और साल के पेड़ को विज्ञान में शोरिया रोबस्टा कहा जाता है, जो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। एकदम सटीक। और अगर हम जानवरों की बात करें तो राजकीय पशु हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफिस मैक्सिमस है। एलिफिस मैक्सिमस नाम से ही काफी विशाल और शक्तिशाली लगता है। और पक्षी कोयल है ना। हाँ, कोयल यानी यूडेनिमिस स्कोलोपेसियस। इसके साथ ही इस सूची में एक और अहम नाम है राजकीय मछली का। देसी मांगुर। हाँ, देसी मांगुर, जिसे क्लेरियस मगर कहा जाता है। ये सभी प्रतीक मिलकर झारखंड के पूरे इकोसिस्टम की बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। ये प्राकृतिक धरोहरें तो सदियों से झारखंड का हिस्सा रही हैं, लेकिन अगस्त 2020 में राज्य ने अपनी इस पूरी पहचान को एक नए वृत्ताकार राजचिह्न में पिरोने का फैसला किया। इससे इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया। इसका जो गोल आकार है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो निरंतर प्रगति का सूचक है ना। बिल्कुल। और इसमें जो हरा रंग प्रमुखता से इस्तेमाल हुआ है, वो यहाँ की हरी भरी धरती और वन संपदा को दर्शाता है। लेकिन इस डिजाइन की असली कहानी तो इसके अंदर के घेरों में छिपी है। अगर हम बाहर से शुरू करें। हाँ, तो सबसे बाहरी घेरे में हिंदी और अंग्रेजी में झारखंड सरकार लिखा है और दूसरे घेरे में 24 हाथी दिखाए गए हैं। 24 ही क्यों? क्या ये कोई खास संख्या है? यही तो कैच है। ये अशोक चक्र की 24 तीलियों की तरह है, जो राज्य की 24 घंटे निरंतर प्रगति को दर्शाता है। साथ ही हाथी असीम शक्ति और संसाधनों के प्रतीक हैं। मैं समझ गई। और इसी पैटर्न पर तीसरे घेरे में 24 पलाश के फूल भी उकेरे गए हैं, जो राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं। लेकिन चौथा घेरा शायद सबसे ज्यादा जीवंत है। हाँ, मैंने देखा है। उस चौथे घेरे में 48 नर्तक दिखाए गए हैं, जो सौर चित्रकारी शैली में बने हैं। इस सौर चित्रकारी के बारे में एक बात समझना जरूरी है। ये यहाँ की एक बहुत प्राचीन आदिवासी कला है, जिसमें ज्यामितीय आकारों का इस्तेमाल होता है। मतलब ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के जरिए आदिवासियों के रोजमर्रा के जीवन और उनके नृत्यों को उकेरा जाता है। बिल्कुल। ये घेरा हाशिए पर रहने वाले आदिवासी समुदायों को सीधे तौर पर राज्य की आधिकारिक पहचान का हिस्सा बनाता है। ये देखना वाकई सुखद है। इसके बाद पांचवें घेरे में 60 सफेद वृत्त दिए गए हैं, जो इस पूरे डिजाइन को एक संतुलन देते हैं। लेकिन इस पूरे राज्य चिन्ह की जो धुरी है, यानी इसका केंद्र, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। राज चिन्ह के बिल्कुल बीचों बीच सत्यमेव जयते के साथ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौजूद है। यही वो बिंदु है जहां एक राज्य की पहचान राष्ट्रीय पहचान के साथ जाकर मिल जाती है। स्थानीय कला और अशोक स्तंभ का ये संगम। हाँ, इसे देखकर सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का असली मतलब समझ आता है। ये विजुअली दिखाता है कि झारखंड अपनी स्थानीय जड़ों से भी जुड़ा है और राष्ट्र निर्माण में भी केंद्र के साथ मजबूती से खड़ा है। तो कुल मिलाकर ये राज चिन्ह महज एक साधारण लोगो नहीं है। ये प्रकृति, आदिवासी संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का एक बेहतरीन ताना बाना है। इसे गहराई से समझने के बाद सरकारी इमारतों या दस्तावेजों पर लगा ये चिन्ह अब शायद ही किसी को साधारण लगेगा। बिल्कुल। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या?
क्या कभी इस बात पर गहराई से विचार किया गया है कि हमारे आसपास मौजूद ये आधिकारिक राज्य प्रतीक वहाँ के निवासियों के दैनिक जीवन और उनकी सामूहिक पहचान को अवचेतन रूप से कैसे आकार देते हैं? अगली बार जब कोई सरकारी लोगो दिखे तो उसके पीछे की कहानी जरूर ढूंढिएगा।